एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपको कार्तिक पूर्णिमा का जो है पूजन करके दिखा रही हूँ। और उसके पहले दो चीज़ें क्लियर कर दूं। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है बहुत तेज़ी से कि दीदी आपने तुलसी पूजा शेयर नहीं की मेरे साथ, हमारे साथ, सॉरी। तो देखिए, मैं एक महिला हूं और महिलाओं को अपनी समस्याएं होती रहती हैं। जो कि मैं कोई खुदा तो हूँ नहीं, भगवान भी नहीं हूँ कि नहीं मैं तो हर पूजा कर लूँगी, हर पूजा पे मैं तत्पर रहूँगी, मुझसे तो हर पूजा होगी, ऐसा नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। क्योंकि वहाँ मेरी दिवाली और नवरात्र बहुत अच्छे से गुजर गए थे, तो इस बीच महिलाओं वाली समस्या मुझे हो गई और उस वजह से मैं तुलसी विवाह नहीं कर पाई। तो उसके पीछे का बड़ा कारण जो था वो यही था, क्योंकि जब मैं ठीक ही नहीं थी, पूजा करने की स्थिति में ही नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं किया। और हस्बैंड भी जो है नहीं थे, एक्चुअली उनके कुछ फ्रेंड थे, वहाँ कुछ ज़रूरी पूजा हो जाती तो वो वहाँ चले गए थे। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले हम इस पूजा को शुरू करने से एक चीज़ बता दें। मेरे कुछ सब्सक्राइबरों को कमेंट आया था जिनका कहना ये था कि दीदी हम कार्तिक पूर्णिमा पे ना कुछ घर बनाते हैं गेहूं का और चावल का, उस विषय में आपका क्या कहना है? और भगवान के आगे बनाते हैं, उस घर को बनाने से भगवान हमें जो है वो मार्बल का या ऐसे कुछ कच्चा पक्का घर हमें देते हैं। तो देखिए, मेरा मानना तो ये है कि पहली बात तो ईश्वर से मांगने की ज़रूरत पड़ती नहीं। दूसरी बात, अगर आप कुछ मांगने की नीयत से सेवा कर रहे हैं तो आपकी ऐसी सेवा बेअर्थ है, कोई आवश्यकता ही नहीं है ऐसी सेवा की। क्योंकि ईश्वर से जब आपके भाव जुड़ जाते हैं तो वो आपको बिना मांगे बहुत कुछ देते हैं। तो घर क्या है, इस सब बातों पे तो मैं विश्वास करती नहीं हूँ। आपसे भी कहूँगी कि ऐसी किसी फालतू की अफवाहों पे विश्वास ना दें, क्योंकि घर बनाना या करना कोई मतलब बनता नहीं है। तो हमारे यहाँ नहीं है, ये चीज़ बनती है। इसका नाम क्या है मैं नहीं जानती हूँ। ये चीज़ मैंने अपने क्षेत्र में बनते हुए देखी है, मेरी माता जी से बनाती थी और मैंने अपनी सासू माँ को भी देखा है। ये विशेष चीज़ है। अगर आप इसे देखेंगे तो जब अन्नपूर्णा माता का पूजन होता है, अगर हम बीच से ये दो हटा दें तो ये अन्नपूर्णा माता का शेप बन जाता है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, मैं दिखा देती हूँ। अगर ये दो चीज़ें हम लोग हटा दें तो ये अन्नपूर्णा माता के शेप में आ जाता है, क्योंकि बीच के जो 9 ये हैं, ये 9 होते हैं। दूसरी इसकी खास चीज़, आप इसे कहीं से गिन लीजिए, ये 3 ही होगा। कहीं से भी आप यहाँ से गिन लीजिए, यहाँ से गिन लीजिए, यहाँ से गिन लीजिए, अंदर से गिन लीजिए। क्योंकि अगर आप बाहर देखेंगे तो अलग है। ये बनता कैसे है मैं कभी आपको बता दूंगी। तो देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो आप इन्हें कहीं से भी गिनेंगे ये 3 ही होंगे, कम नहीं होंगे। तो ये जो है कार्तिक पूर्णिमा पे विशेष बनता है और इसे चावल से ही निर्माण करते हैं। क्योंकि चावल जो है वो माता लक्ष्मी के प्रिय हैं और धन संपत्ति के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं कि माता लक्ष्मी इनसे जो है प्रसन्न होती रहें। अब हम चलते हैं पूजा की तरफ। क्योंकि मैंने मंदिर की पूजा कर दी है, आप देखें, पुष्प धूप दीपक मंदिर में सब कुछ मैंने कर दिया है। अब बस नीचे की पूजा मैं फटाफट दिखाऊंगी ताकि वीडियो ना हो लंबी, क्योंकि बातें हैं इसमें बहुत सारी। यहाँ पर हमारी तुलसी मैया है। आप लोग बहुत बार पूछते हैं दीदी आपकी तुलसी जी दिखा दीजिए। तो देखिए, ये हमारी तुलसी जी हैं। अभी क्या हुआ, बीच में हमारी तुलसी जी कार्तिक में मैंने इन्हें नहीं लगाई है। इसके पहले जो तुलसी थी वो 3-4 साल पुरानी तुलसी थी और वो इस पेड़ में गमले में जो है वो समा नहीं पा रही थी। तो उनको उठा के हमने उनका स्थानांतरण किया और यहाँ हमने एक नई तुलसी लगाई। तो आजकल मैं इनकी पूजा कर रही हूँ। सो अब ये हमारी पूजा की तुलसी और ये है हमारा तुलसी का गमला। ये काफ़ी बड़ा गमला है, हो सकता है वीडियो में छोटा लगे। ये चौकी है, लाल कपड़ा बिछाया, इस पर हमने ये पुस्तक रख दी है, क्योंकि हमने पूरे कार्तिक के महीने में इन्हीं से पूजा की है। तो इन्हीं की कथाएं पढ़ी हैं, इन्हीं से मैंने पूजा की। तो इनको मैं यहाँ रख दूंगी, इनकी पूजा विधि विधान से करूँगी। श्री शालिग्राम जी को बैठा दूंगी। कुछ लोग बोलते हैं दीदी आपने शालिग्राम जी कहाँ से लिए? तो ये मैंने बनारस से विश्वनाथ गली से लिए हैं। प्रभु का है अपना गिरा दिए। तो ये मैंने विश्वनाथ गली से लिए थे, बनारस से। तो देखिए फ्रेंड्स, आज जब मैं पूजा कर रही हूँ, आज कार्तिक पूर्णिमा नहीं है। आज क्या है, आज ऐसे ही नॉर्मल दिन है। मैं आपको पहले से पूजा का एक वीडियो शूट करके दिखा रही हूँ। तो उसमें मैंने कलश की स्थापना करके पहले ही रख ली थी। इसमें तेल डालें और तेल नहीं डाला था, तो मैं तेल डाल के दिखा देती कि अब हमें आगे का पूजन करना कैसे। विशेषकर से जो लोग कार्तिक पूर्णिमा का पूजन करना चाह रहे हैं या जो कार्तिक का उद्यापन करना चाह रहे हैं, दोनों लोगों के लिए विधि सेम है। आप एक कलश की स्थापना करेंगे, उसमें आप दीपक रखेंगे। यहाँ पे आप मैं ऐसे कलश रख देती हूँ।
स्वास्तिक बनाएंगे, दीपक रखेंगे, चावल भरेंगे और दीपक के अंदर भी सफ़ेद रंग के चावल डालेंगे। तो देखिए मैंने इसमें डाले हुए हैं, होप आपको दिख रहे हों। और ये दीपक मैंने छोटा रखा है, आप थोड़ा बड़ा दीपक रखिएगा ताकि ये दीपक रात भर जलता रहे। मतलब रात में ये दीपक ठंडा ना हो, जलता ही रहे। जैसे एक बार आपने प्रज्वलित किया तो यूँ समझ लीजिए कि आप रात्रि भर के लिए ये अखंड दीपक है। इसलिए अब जो है हम कराएंगे गणेश जी का स्नान। और सब लोग जानते हैं गणेश जी का स्नान कैसे कराना होता है, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो हम 3 बार पुष्प के पहले हम खुद की शुद्धि कर लेंगे। हाथों को आचमनी ज़रूर करते रहें, बीच बीच में धूप दीपक दिखाने के बाद आप इसको अपनी आदत में शुमार कर लें। तो भगवान को जब भी स्पर्श करें तो अपनी हाथों को ज़रूर शुद्ध करते रहें, ठीक है। अब आप जो है गणेश जी का स्नान करवा दीजिए, ओम गंगणपतये नमः करवा दीजिए, या फिर ओम स्नानं समर्पयामि नमः, या आप ओम गणपते स्नानम समर्पयामि नमः, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 बार जो है आप इनका स्नान करा दीजिए। उसके बाद जो है वो तिलक लगा दीजिए ऐसे, और उसके बाद आप जो है पुष्प अर्पित कर दीजिए। घंटी उठा दें आप ज़रा। ये हमने पुष्प चढ़ा दिए। उसके बाद जो है हमने इन्हें कलावा चढ़ा दिया। आप जनेऊ भी चढ़ाइएगा, मैंने जनेऊ रखना भूल गई इसलिए मैं कह रही हूँ आप जो है वो जनेऊ भी चढ़ा दिएगा इस तरीके से। और अब मैं इन्हें धूप दीपक दिखाऊंगी। सबसे पहले हम धूप दिखाएंगे और अब हम जो है वो दीपक दिखाएंगे। इसमें तेल और डाल दीजिएगा और हाथों का कर लेंगे शुद्धिकरण आचमनी। और इसके बाद जो है हमने कलश, जैसे कि मैंने स्थापना करके रख दिया, आप जब करें तो विधि विधान से कलश का पूजन कर लीजिएगा। मैं करके दिखा देती हूँ, वैसे सभी लोग जानते हैं सेम पूजन है। कलश का स्नान, ठीक है, विधि विधान से। फिर कलश को भी आप जो है वो चंदन लगाएंगे, थोड़ा सा चंदन ज़रूर लगाएं आप, यहाँ कटोरी में, पत्ते में और कलश पर सब जगह जो है लगाएं, क्योंकि इसमें हम सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करते हैं। और ये जो है वो पुष्प अर्पित करेंगे। कलावा हमने कलश पर बांध दिया, उसके बाद भी हम वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएंगे। तो ये हम वस्त्र रूपी वस्त्रम समर्पयामि नमः कह के बर्तन कह रही हूँ वस्त्र चढ़ाएंगे और फिर दिखाएंगे धूप और दीपक। तो इस प्रकार से धूप दीपक दिखा दिया, हाथों को आचमनी कर लेंगे और कलश का दीप कर देंगे प्रज्वलित, जो कि है अखंड दीप, ठीक है। तो हम इसे सबसे पहले प्रज्वलित कर देंगे। और ये पूजन शाम को करना है, सूरज ढलने के बाद। ये आपका पूर्णिमा का उद्यापन भी होगा। जिन्होंने कार्तिक स्नान किए हैं पूरे 30 दिन उनके लिए, जिन्होंने नहीं किया वो इसे पूजा समझ के करेंगे, जिन्होंने स्नान किया है वो इसे एज ए पूजा करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने इतने कलश की स्थापना कर दी, सब कर दी। अब सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है कि हम माता लक्ष्मी का विधान से पूजन कर लें। चूँकि मैं मंदिर का पूजन कर चुकी हूँ, तो आप माता लक्ष्मी को स्नान करा के धूप दीपक दिखा के पुष्प वगैरह अर्पित करके और आप जो है उन्हें विधि विधान से श्रृंगार की सामग्री सब कुछ अर्पित कर दीजिएगा। माता लक्ष्मी का पूजन करिएगा। माँ लक्ष्मी के स्थायी निवास के लिए आप जो है नहीं क्षमता है तो चांदी की एक छोटी सी कटोरी ही ले लीजिएगा, या चांदी का छोटा सा कोई बर्तन इस टाइप का ले लीजिएगा। मेरे पास ये कलश है, ये पूर्णिमा की पूर्णिमा आप रख सकते हैं। सो ये इस तरीके से आप ले लीजिए कलश, इसमें डाल दीजिए कुछ चावल इस प्रकार से, और कुछ डाल दीजिए इसमें पुष्प की पत्तियाँ, ठीक है। और इसे भर के आप मंदिर में ही रख दीजिए माता लक्ष्मी के नाम से। क्योंकि हमारी माँ लक्ष्मी यहाँ विराजमान है तो मैं यहाँ रखूँगी। और ये आप हमेशा भी कर सकते हैं, इससे माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। माता लक्ष्मी हमें समुद्र से प्राप्त हुई, इसलिए जल उन्हें विशेष प्रिय है। दूसरी चीज़, माता लक्ष्मी धन की देवी है, हमें जो है धन उन्हीं से प्राप्त होता है, इसलिए आप उन्हें जल जो है वो कोशिश करके चांदी के लोटे में रखें। नहीं है तो छोटे से कटोरी ले लें, 2 चम्मच जल रखें। इस जल को आप परिवारजन में ग्रहण कर लें, आप जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ छिड़क दें। कहा यह जाता है कि बरकती जो है वो बनी रहती है, बरकत रहती है, धन संपत्ति की कभी जीवन में कमी नहीं आती है। ईश्वर, मैं ये नहीं कहूँगी कि अपार धन वर्षा होती है, मैं फालतू की बात नहीं करूँगी, हाँ, लेकिन जो थोड़ी बहुत हमसे गलतियाँ होती हैं माँ उन्हें क्षमा करती हैं। और जैसे ये जल से भरा कलश हमारे घर में रहता है, वैसे
धन संपत्ति से भरा हुआ हमारा घर रहता है, इसी कलश की तरह। तो ये एक छोटा सा जो है वो पूजन है जो मैंने आपको बताया, कोई उपाय की उपाधि नहीं है ये, और ना ही उपाय है। तो ये कर दिया। अब आप इसी प्रकार से शालिग्राम जी का पूजन कर दें। शालिग्राम जी बैठे हुए हैं तो उनको भी स्नान करवा दीजिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का हो गया है। अब हम शालिग्राम जी का इसी प्रकार से स्नान करा देंगे। 3 बार आप इस तरीके से उन्हें स्नान करा के, और जो है फिर चंदन लगा के और पुष्प वगैरह अर्पित करके, प्रभु तो एकदम लपट जाते हैं फूलों में। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करके जनेऊ भी चढ़ा दिया कीजिएगा आप पीली वाली, और लाएं घंटी बजाएं और धूप दीपक जो है वो दिखा के हाथों को शुद्ध कर लें। और माँ तुलसी को भी इसी प्रकार से आप उन्हें जो है वो सींच लें, जल से उनको सींच दें। हल्का सा, ज़्यादा जल ना चढ़ाएं, पत्तियों में जल ना चढ़ाएं, सिर्फ जड़ में चढ़ाएं। शाम के समय अगर आप माँ तुलसी को कोई विशेष पूजन कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, तो उन्हें जड़ों में सींचें, पत्तियों पे ना सींचें। और माँ को जो है वो कुमकुम लगा दें। ये तो विशेष होती है, पूर्णिमा के दिन तो आप कर ही सकते हैं। और इस तरीके से आप उन्हें फूल चढ़ा दें, वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा दें। आप चाहे तो ये माँ को बांध सकते हैं, और बस माँ को भी ऐसी धूप दीपक जरूर दिखा दें। हाथों को शुद्धिकरण कर लें। अब विशेषकार पूजा क्या है पूर्णिमा की? दीपदान। जो महत्वपूर्ण पूजा है वो है दीपदान। तो हम करेंगे दीपदान। जरा आप दीप जला दीजिए, हमें देते जाइए जला के। लाइक में जला लेती है, एक आप जला लें, जल्दी जल्दी जलाएं। तो विशेष महत्वपूर्ण कार्य जो है वो है दीपदान। दीपदान अवश्य करें। ये दीपदान आप मंदिर में करें, घर में करें, सब जगह करें जहां आपको अंधेरा लगता है। जैसे मैंने आपसे बताया था ना कि बहुत बढ़िया से दिवाली मनती है बनारस में, दशाश्वमेध घाट पे। तो जो हमारे सब्सक्राइबर बनारस से हैं वो समझ रहे होंगे। तो देव दीपावली वहाँ बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है इतनी धूमधाम से दिवाली नहीं मनती जितनी धूमधाम से देव दीपावली मनती है, बहुत भव्य तरीके से। ला बोतल हमें दे दे। और दीप जो है आप 31, 14, 15, क्योंकि मुझे पता है मैंने कार्तिक में कोई दीपक नहीं छोड़ा है। बिटिया रानी हमारे घर में ही थी, तो जो मुझसे 1 आध दिन का छूटा है वो बिटिया रानी जला दिया करती थी। तो इस प्रकार से इसको भी जला दें आप। लाए, वो हम जला देते उसे, आप इस दीपक को जला लाए। एक मिनट, ले से जलाए, वो मुझे दे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे मंदिर के दीपक हैं जो हम दीपदान करेंगे। इसी प्रकार का एक दीपक और हम दान करेंगे, वो मैं आपको दिखाती कि मैं किस तरफ करूँगी। और चूँकि इसमें धूप लगाने का था, वैसे अगरबत्ती लगाने का था, तो मैंने इसमें जो है वो लगा दिया। माँ तुलसी को भी दीपदान करेंगे। तो एक दीपक ये इस प्रकार का हम माँ तुलसी को यहीं, मैंने नीचे क्योंकि इस गमले में पानी निकलता है थोड़ा सा, तो मैंने यहीं रख दिया। ये माँ तुलसी का दीपदान हो गया। लाएं जल्दी लाएं। और हस्बैंड जला रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा, 1 सेकेंड मैं दिखाती हूँ आपको। और अभी लड्डू बाबू के भी दर्शन करवाती हूँ, यहीं विराजित हैं बगल में ही। आप जला देते हैं यहाँ से। और एक दीपक ये यहाँ हम जो है वो प्रज्वलित करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा दूर से दिखाऊं। ये देखें, इस प्रकार से जो है वो हम दीप प्रज्वलित करेंगे। और ये हमारी कार्तिक की जो है पूर्णिमा की पूजा होगी। अब भोग अर्पित करेंगे। कार्तिक पूर्णिमा में कभी भी नमक का और सब्जी का प्रयोग नहीं होता है। जो कार्तिक के व्रती होते हैं वो भी जो है मीठा भोजन खाते हैं शाम को, जैसे कि खीर पूड़ी हो गई, पराठा जो है खीर हो गई, मालपुए हो गए, गुड़ खीर हो गई, गुड़ के साथ पूड़ियाँ हो गई। तो इस प्रकार से देखें, ये हमने भोजन की थाली तैयार की। आप गिन लीजिएगा, ये पूरी पूड़ियाँ जो हैं वो 30 हैं, सब डबल डबल रखी हुई हैं। तो हम इस प्रकार से मंदिर में दिखा के और इन पूड़ियों को थाली से निकाल के यहीं लगाएंगे। ये पूरी 30 पूड़ियाँ हैं, पूरी कार्तिक भर की, और यही हमारा जो है वो उद्यापन होगा। और इन पूड़ियों को कुछ को हम प्रसाद स्वरूप में खुद ले लेंगे, कुछ हम पंडित जी को दे देंगे प्रसाद स्वरूप में, कुछ गौ माता को खिलाएंगे।
तो इस प्रकार से जो है हम इन पूड़ियों को प्रसाद रूपी सब में बांटेंगे। मैंने खीर नहीं बनाई क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि आज शरद पूर्णिमा, वो कार्तिक पूर्णिमा नहीं है। जब मैं पूजन कर रही हूँ तो आज कार्तिक पूर्णिमा नहीं है, तो मैं इसलिए इसमें क्या की कि इलायची दाने रख दी। तो आप भी इलायची दाने, बतासे, खीर, मालपुए जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो आप अपनी कार्तिक की पूजा पूर्ण करें और माँ को कहें कि यह अब हमारा जो है व्रत पूर्ण हो गया आपके आशीर्वाद से। और जो है घर ही क्यों, पक्का घर ही क्यों, माँ इतना आशीर्वाद दें, माता लक्ष्मी कृपा किए रहें, श्री हरि विष्णु इतना कृपा किए रहें कि हमारा नहीं अपना महल पक्का बनाएं और उसमें खुद निवास करें, हमारा भी निवास करवाएं, नौकरी चाकरी के लिए हमें रख लें, खूब पक्के पक्के 2-2 4-4 मंजिल का अपना महल बना लें, बस हमें उसमें दास बना के क्यों रख लें और माता लक्ष्मी आराम से विराजें और हमें आदेश करते रहें और हम उसका खूब बढ़िया से मेंटेनेंस करते रहें। तो एक घर क्या, माता लक्ष्मी 10 घर बनवाए तो ईश्वर से आवश्यकता ही नहीं पड़ती कभी मांगने की। दोस्तों यकीन जानिए मैंने आज तक मुझे नहीं याद है कि मैंने ईश्वर से कभी कुछ मांगा है। और कभी जैसे होता भी है ना कुछ, तो मन में रहता है ना कि फला जी के दर्शन करने जाऊंगी, मांगूंगी, और वहाँ जाके भूल जाती हूँ, तो याद ही नहीं रहता क्या मांगना है। हस्बैंड मांगते रहते हैं और माता की इतनी कृपा है, ईश्वर की इतनी कृपा है, श्री हरि विष्णु की, लड्डू गोपाल की, राधा जी की, कृष्ण जी की, सबकी इतनी कृपा है कि आज तक ईश्वर ने कभी ऐसा मौका नहीं दिया कि कभी कहीं हाथ फैलाने पड़े हों या ऐसी कोई ज़िंदगी में परिस्थिति आई। सो ईश्वर की कृपा से सब परिपूर्ण है। इसी तरीके से जो है श्री हरि नारायण घर में वास करते रहें, माता लक्ष्मी अपने आप विराजमान हो जाएंगी और मन को हमारे संतुष्टि दें और हमारे मन में जो भी विकार आते रहते हैं उन सबको दूर करें। तो देखिए ये है हमारे शरद पूर्णिमा, बार बार पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, आई डोंट नो। तो ये देखिए इस तरीके से हमने कार्तिक पूर्णिमा का जो है पूजन पूर्ण किया। आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। और ये देखें मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आज पूर्णिमा ही है, अलग से फीलिंग ही नहीं आ रही और मुंह से बार बार ना शरद पूर्णिमा निकल रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा का पूजन? सॉरी बार बार वही बोल रही हूँ, आई डोंट नो क्या हो गया है, माता लक्ष्मी क्या कर रही हैं मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। और अब मैं आपको मिलवा दूँ लड्डू गोपाल से। तो ये देखिए यहाँ पर ये विराजित हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, 1 सेकंड रुकिए। और ये जो बगल में आप देख रहे हैं इनको मैंने थोड़ा साइड में कर दिया, ये बिटिया रानी के लड्डू गोपाल हैं और बिटिया रानी नहीं चाहती हैं कि जो है वीडियो में आए, तो मैंने नहीं दिखाया। देखिए किसी के विरुद्ध मैं कोई कार्य नहीं करती, तो बिटिया रानी नहीं चाहती हैं तो नहीं। और ये जो चेयर है ना पिंक कलर की, वो इन्हीं की है, तो आजकल इनकी चेयर पर बिटिया रानी के लड्डू गोपाल जो है कब्जा कर लिए हैं। और दोस्ती यारी में इन्होंने भी दे दी कि भाई कोई बात नहीं, आप भी हमारे स्वरूप में बैठ जाएँ इसी पर, तो प्रभु जो है उस पर विराजमान है। तो ऐसे लड्डू गोपाल को मैंने सफ़ेद और जो है पिंक कलर की ड्रेस पहनाई क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा है, पता नहीं क्या हो गया है मुझे, शरद पूर्णिमा निकल रहा है, आई डोंट नो। तो कार्तिक पूर्णिमा है तो सफ़ेद सफ़ेद पहना है, मुझे अच्छा लग रहा है। दोस्तों आप भी इस प्रकार से शरद पूर्णिमा का पूजन अपने घर में कर सकते हैं और जो जो लोग कर रहे हैं वो पूजा शेयर करिएगा। मैंने तो देखिए लगभग शेयर कर ही दी है, मैं भी ऐसे ही करूँगी। भोग मिठाई लगेगा, सब्जी पूड़ी का भोग नहीं लगेगा। किसी सब्सक्राइबर का कमेंट है दीदी सब्जी पूड़ी का भोग लगेगा, तो नहीं जी सब्जी पूड़ी का नहीं लगेगा। दीपक आप अपनी क्षमता अपनी इच्छा अनुसार जो है वो दान कर सकते हैं। माता लक्ष्मी ने इस क्षमता लायक बनाया है तो 500 दीपक दान करिए। माता लक्ष्मी ने अगर उस क्षमता लायक नहीं बनाया तो 1 ही दीपक दान कर दीजिए। अगर वो भी नहीं तो आप माता को हाथ जोड़कर प्रणाम करिए, माँ लक्ष्मी को, और कहिए उनसे कि वो अगले साल तक आपको इतना सक्षम कर दें कि आप भी ढेर सारे दीपदान कर सकें। और मन का दीपक जलाइए, मन में अंधकार ना रहे, क्यों और क्या, मन का दीपक जलना चाहिए। तो मन में देव दीपावली मनाइए, मानसिक दीपक जलाइए ढेर सारे, देखिए कैसे सब कृपा हो जाती है। और मैं भूल गई तो आप किताब पे भी थोड़ा सा कुमकुम चंदन लगा के इनको भी प्रणाम कर लीजिएगा। बाकायदे जप पूजा जो भी करनी कर लीजिएगा। चंद्रदेव का आवाहन आप करेंगे, चंद्रदेव को जल देंगे। सो वो पूजा मैंने मौखिक शेयर की है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक, आपको सभी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, कॉमेंट करिएगा, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करिएगा, बेल आइकन को टैप करिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आपकी पूर्णिमा खूब अच्छी जाए, माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु सब आप पर खूब अच्छे अच्छे कृपा करें और ऐसे ही आपको भक्ति भाव में लीन रखें। तो मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।